बच्चे की जान को बहुत खतरा है। चाय बोले मुनाफा इसको जानता नहीं होगा ना। अरे तुम चिल मारो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। कॉम्प्लिकेशन ये केवल गिनती है जिसे तुम उंगलियों में रखते हो, पर इस गिनती के हर एक अंक को मैंने करीब से देखा है। इसी अगर इनमें से एक की भी चीख तुम सुन लोगे ना, इनके परिवार में से किसी की भी चीख
तुम खुला तो सहन नहीं कर पाओगे।
मान लिया कफन। इन चीखों, इन आंसुओं का बोझ मैं अपने सर पर उठाता हूँ। पर सारी गलती मेरी नहीं। अरे सारी गलती मेरी नहीं। जब मैं खुद से ही सवाल पूछता हूँ कि आखिर क्यों मैं इन सब चीजों में घुसा, तो जवाब लालच नहीं होता। पर क्या तुम्हें सही और गलत का फर्क नहीं पता? अरे पता है कफन, पता है। पर तुम भी जानते हो ये बात कि अगर इस सिस्टम में रहना है तो इस सिस्टम के तौर तरीकों से चलना ही पड़ता है। इस सिस्टम का प्रेशर झेलना ही पड़ता है। अगर लंका में रहना है तो रावण की पूजा करनी ही पड़ती है। मनुष्य के जीवन में एक अद्वैत और जटिल निर्णय को स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि वह अपनी सामाजिक और बौद्धिक संहिता का पूर्ण उपयोग करके ही अपना निर्णय ले। इसीलिए हे लंकेश, उस पाप में मैं आपका साथ नहीं दे सकता। मूर्ख विभीषण, धर्म अधर्म नीति अनीति का ज्ञान हमें मत दे। रही बात साथ देने की, तो मैं तुझसे अपने आभार की पूर्ति मांग रहा हूं, ना कि साथ। यदि राम से युद्ध डर है तो इस लंकेश के वैभव का भोग करते हुए उसका साथ न देना भी अधर्म है। और यदि तू हमारा साथ नहीं दे सकता तो जा, छोड़ दे, दूर हो जा मेरी दृष्टि से। छोड़ दे ये लंका, और बन जाए बनवासी। इस महीने के मेडिकल टारगेट के बस 80% ही कंप्लीट कर पाए हम, और ये एवरेज सिर्फ तुम्हारे वजह से कम हुआ है गुप्ता। अरे सेहत बढ़ाने के लिए तुम अनवांटेड सर्जरीज कराओ, बेवजह के टेस्ट लिखो, यहाँ तक कि फालतू महंगी दवाइयाँ लिख दो। आई डोंट केयर। सर पर अनवांटेड सर्जरी से जो बड़े-बड़े रिस्क के पेशेंट्स के लिए वो देखो गुप्ता, प्रॉफिट ऐसे ही कमाए जाते हैं और बिजनेस ऐसे ही चलाया जाता है। सर पर बार कुछ नहीं। इस वक्त के टारगेट कंपनी को आने चाहिए, अदरवाइज और अनएथिकल मींस। ये कैसे हालात में बच गया हूं मैं। यहाँ एक और मेरे भाई का आभार, मेरा भ्राता धर्म मुझे ये कहता है कि मैं रावण का साथ हूं। एक ऐसे युद्ध में जिसकी नींव, जिसका उद्देश्य, जिसका परिणाम अधर्म से करा घोर है। और दूसरी ओर मेरा मानव धर्म ये कहता है कि मैं जन कल्याण के लिए रावण के विरुद्ध जाकर कुल का कलंक बन जाऊं, कुलभेदी और गद्दार कहलाऊं। ये कैसे हालात में फंस गया हूं मैं। अरे यहाँ एक तरफ मुझे मेरी नौकरी बचाने के लिए कहते हैं कि बिन मतलब की दवाइयाँ लिख दूं, अरे बिन मतलब के टेस्ट करवाऊं, और दूसरी तरफ मेरी वो शपथ जो इस पेशेंट को शुरू करने से पहले मैंने ली थी, अरे कहती है ये सब ना करके अपने प्रोफेशन को जस्टिस दूं। पर मेरे हालात विभीषण से बहुत अलग थे। विभीषण को रावण का साथ ना देकर मैं भगवान श्री राम को पर मुझे क्या मिला? एक कैपिटलिज्म लेकर एक नाराज और दुखी परिवार। अरे इस भ्रष्ट सिस्टम में रावण तो बहुत है, पर विभीषण जैसा कोई बचा ही नहीं चाहता। काली कमीज पर सफेद दाग धब्बा होता है, और अब मैं ये धब्बा बनके तो नहीं रह सकता। सारी गलती तुम्हारी नहीं, पर इस समाज में बदलाव तो लाना होगा ना। अरे बदलाव की जरूरत तो है, पर ऐसे बीमार सिस्टम में जहाँ हर इंसान ग्रस्त है, वहाँ बदलाव लाए तो लाए कैसे? अरे ये नुक्कड़ वाले है ना, अब अगर बीमारी की इन्होंने बता ही दी है तो इलाज भी इन्हीं से पूछ लेते हैं। धूम धड़ाक ऑर्केस्ट्रा आप सबके सामने प्रस्तुत करता है आज की शाम नाटक के नाम नाटक के नाम। तो भैया अर्ज करिए। ठाकुर जी ठकुराइन जी हाँ जी। की बात इरशाद। आज कमर्शियल वाले लेकर क्या? मस्ती की सौगात। बिना
प्रोडक्शन हाउस वाले ये लिखा 3 10 ये लिखा 2 नहीं बहुत नखरे ये दवाइयाँ तो आपने लिख दी पर ये दवाई और ये दवाई इससे होता है तुम्हारा इलाज इतना सवाल मत पूछो यार मेरा विश्वास करो आप उन्हें सवाल पूछने से नहीं रोक सकते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जरूर देखते हैं हर पेशेंट के पास अधिकार है कि वो डॉक्टर से और प्रिस्क्रिप्शन का जस्टिफिकेशन मांग सके और बहुत सर्वे के अनुसार 40% सर्जरी इलेक्टिव यानी कि अनावश्यक होती है अरे जब वो करने की पूरी नहीं है क्या लोगों को पूछते हो लोग पता है क्या सर्जरी करवाने से पहले दूसरी राय नहीं लेते अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों को पहचानो और एक जागृति करो पूछ के पागल कर दो क्यों नहीं ये दवा एक अफसर से राजी ना हो लेना दूसरा जिम्मेदारी है तुम्हारी थोड़ा समझो आए करवा दे भैया हमको आए करवा दे भैया हमको हमारे बेटे को होने लग गया अब्बू ठीक है अब्बू ठीक है हमारे बेटे को होने लग गया कुछ नहीं लगेगा निकाल दो ऑपरेशन हो गया डॉक्टर साहब गोली कहाँ लगी थी अरे इन सबसे क्या मतलब अरे ठीक है डिस्चार्ज समझ लीजिए अरे हम कह रहे हैं तुमसे कोई मतलब नहीं है बेटा बिल्कुल नहीं है ठीक है ये जानकारी आपके लिए जरूरी है डॉक्टर ने आपका भी हक बनता है कि आप डॉक्टर से डिस्चार्ज समरी की मांग करें। डिस्चार्ज समरी में आपकी सर्जरी का कारण एवं आपके इलाज की पूरी जानकारी दी जाती है और यदि इसमें हॉस्पिटल में कोई भी कोशिश उतरा जाता है तो एमपी की वेबसाइट पर नंबर के लिए ऑपरेशन के बाद तुमको डिस्चार्ज समरी एक जागरूक नागरिक की है ये जिम्मेदारी जो करना है कि लापरवाही पर आए करवा दे भैया हमको आए करवा दे भैया हमको क्या सिस्टम स्कीमें तो बता दी पर मेरा एक सवाल है ये योजना ये धारा तो कई सालों से है तो रिजल्ट अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ आपको मैं सरकारी सोशल प्रॉब्लम पर स्कीमें तो मेरी रेगुलेशन से बदली नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन सोशल के असर है जी आसान शब्दों में समझा क्या आपने कभी पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल किया है क्या बताने दिखाया नहीं करता था तो क्या कुछ पब्लिक टॉयलेट की कंप्लेंट की नहीं ना ऐसा क्यों अरे मतलब पब्लिक टॉयलेट्स तो नहीं होंगे यही तो इस समाज में जैसे पब्लिक टॉयलेट्स को गंदा मान लिया है वैसे हेल्थ केयर सिस्टम को भ्रष्ट मान लिया है कि भैया हेल्थ केयर है तो करप्शन तो होगा ही अरे ये सब तो ठीक है इसमें हम क्या करें इन समस्याओं को नॉर्मलाइज करने की सोशली एक्सेप्ट करने की अपनी सोच को बदलिए और सुधार की आप कदम उठाइए तो भैया अपनी करप्शन की सोच में खुद कर